लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के पहले परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस रात को वो प्रदेश हरिध्वनि से भर गया। संतानों के दल जहां तहां ऊंचे स्वर से वंदे मातरम या जगदीश हरे गाते हुए घूमते दिखाई देने लगे। कोई शत्रु सेना का अस्त्र कोई वस्त्र छीनने लगा, कोई मरे हुए शत्रुओं की लाशों को पैर से ठुकराते और तरह तरह के उपद्रव मचाते थे। कोई गांव की तरफ और कोई नगर की तरफ चले जाते और राही या ग्रस्त को पकड़कर कहते, बोलो वंदे मातरम, नहीं कहोगे तो हम तुम्हें अभी मारकर फेंक देंगे। कोई हलवाई की दुकान लूट कर खा रहा है तो कोई ग्वाले के घर जा सीके से दही की मटकी उतार नदी में मुंह लगा रहा है। कोई कहता, अरे ब्रज के ग्वाले तो आ गए, पर ग्वालने कहाँ हैं। उसी एक रात भर में गांव गांव में नगर नगर में घोर कोलाहल मच गया। सबों ने कहा, मुसलमान हार गए, हिंदुओं का राज्य पुनः हो गया। अब क्या है, अब सब लोग प्रेम से एक बार श्री रामचंद्र की जय बोलो। अब तो गांव वाले मुसलमानों को देखते ही मारने को दौड़ते। कोई कोई तो उसी रात को मुसलमानों की बस्ती में घुस उनके घरों में आग लगाकर उनकी चीजें लूटने खसोटने लगे। बहुत से मुसलमान मारे गए। बहुतों ने दाढ़ी मुड़वा, देह में राम रजपोत, राम का नाम लेना शुरू कर दिया। पूछने पर झट कह उठते कि भाई मैं तो हिंदू हूं। दल के दल डरे हुए मुसलमान नगर की ओर भाग चले। चारों ओर राज्य के नौकर दौड़ धूप करने लगे। बचे बचाए सिपाही सुसज्जित होकर नगर की रक्षा के लिए इकट्ठे हुए। राजधानी के किले की घाटियों और खाइयों के दरवाजे पर हथियारबंद सिपाही बड़ी सावधानी से पहरा देने लगे। सब लोग रात रात भर जगे रहते और प्रत्येक क्षण आगंतुक विपत्ति की संभावना से कांपते रहते। हिंदू लोग कहने लगे, आए सन्यासी बाबा लोग आए तो सही, माँ दुर्गा करे वो दिन शीघ्र देखना नसीब हो। मुसलमान कहने लगे, या खुदा, इतने दिनों बाद क्या आज कुरान शरीफ झूठा हो गया। हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं तो भी इन माथे में चंदन लगाने वाले हिंदुओं को न हरा सके। दुनिया में किसी बात का भरोसा नहीं है। इसी तरह किसी ने रोते हुए और किसी ने हंसते हुए वो रात बड़ी घबराहट के साथ बिताई। ये सब बातें कल्याणी के कानों में पड़ी, क्योंकि ये बातें तो इस समय तक औरत मर्द बच्चे सब के कानों तक पहुंच चुकी थीं। कल्याणी ने मन ही मन कहा, जय जगदीश्वर, तुम्हारा कार्य संपूर्ण हो गया। अब आज ही मैं अपने स्वामी को देखने जाऊंगी। हे मधुसूदन, आज तुम मेरे सहायक बनो। अधिक रात बीतने पर कल्याणी शैया छोड़कर उठी और चुपचाप खिड़की खोलकर देखने लगी। जब उसने कहीं किसी को न देखा तब चुपके से धीरे धीरे गौरी देवी के मकान के बाहर आई। उसने मन ही मन इष्ट देवता को याद कर कहा, प्रभु ऐसा करना जिसमें पदचिन्ह पहुंचकर मैं उन्हें देख सकूं। कल्याणी नगर के द्वार के पास आ पहुंची। वहां पहरे वालों ने पूछा, कौन जा रही है। कल्याणी ने डरते डरते कहा, मैं स्त्री हूं। पहरे वालों ने कहा, जाने का हुक्म नहीं है। बात दफादार के कान में पड़ी। उसने कहा, बाहर जाने को मना ही नहीं है, भीतर जाने की रोक है। ये सुन पहरे वाले ने कल्याणी से कहा, जाओ माई, चली जाओ, बाहर जाने की मनाही नहीं है, पर आज की रात बड़ी आफत की है। ना मालूम माता रास्ते में क्या हो जाए। कौन जाने कहीं तुम्हें डाकुओं के हाथ में पड़ जाना पड़े या गड्ढे में गिरकर प्राण गंवाने पड़े। आज की रात तो माई जी तुम कहीं ना जाओ। कल्याणी ने कहा, बाबा मैं भिखारिन हूं, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, डाकू मुझसे कुछ न बोलेंगे। पहरे वाले ने कहा, मां अभी तुम्हारी नई उम्र है, भरी जवानी है, दुनिया में इससे बढ़कर धन दौलत कुछ नहीं है। इसके डाकू तो हम भी हो जा सकते हैं। कल्याणी ने देखा कि ये तो बड़ी विपद आई। इससे बिना कुछ कहे सुने चुपचाप वहां से दबे पांव खिसक पड़ी। पहरे वालों ने देखा कि उसकी माई जी ने तो उसकी दिल्लगी का मतलब ही नहीं समझा। इससे उसके दिल को बड़ी चोट पहुंची। दुख भुलाने के लिए उसने गांजे का दम लगाया और राग झंझोटी खम्माच में सीरी मियाँ का टप्पा गाना शुरू किया। कल्याणी चली गई। उस रात को रास्ते में दल के दल पथिक नजर आ रहे थे। कोई मारो मारो कह रहा था, कोई भागो भागो के नारे बुलंद कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था। जो जिसे देख पाता वो उसको पकड़ने दौड़ता था। कल्याणी बड़ी चक्कर में पड़ी। एक तो राह नहीं मालूम, दूसरे किसी से कुछ पूछने लायक भी नहीं, क्योंकि सभी लड़ने को तैयार नजर आते थे।
वो लुक छिपकर अंधेरे में रास्ता चलने लगी, पर 1000 छिप छिप कर चलने पर भी वो एक अत्यंत उद्धृत विद्रोही दल के हाथ में पड़ ही गई। वे खूब शोर मचाते हुए उसे पकड़ने को लपके। कल्याणी दम साधे हुए भाग चली और जंगल के भीतर घुस गई। वहां तक 1-2 डाकुओं ने उसका पीछा किया। एक ने उसका आंचल पकड़कर कहा, अब कहो प्यारी। इसी समय अकस्मात किसी ने पीछे से आकर उस दुष्ट को एक लाठी मारी। वो मार खाकर पीछे हट गया। इस व्यक्ति का वेश सन्यासियों का सा था। छाती काले मृग की खाल से छिपी हुई थी। उम्र अभी बिल्कुल थोड़ी थी। उसने कहा, देखो डरो मत, मेरे साथ साथ आओ। तुम कहाँ जाओगी? कल्याणी, मुझे पदचिन्ह जाना है। आगंतुक अचरज में आकर चौंक पड़ा। बोला, क्या कहा? पदचिन्ह? ये कह उसने कल्याणी के दोनों कंधों पर हाथ रखकर अंधेरे में उसका चेहरा देखना शुरू किया। अकस्मात पुरुष का स्पर्श होने से कल्याणी की देह के रोंगटे खड़े हो गए। वो डर गई, शर्मा गई, अचरज में पड़ गई और रोने लगी। वो ऐसी डर गई कि उससे भागते भी न बन पड़ा। आगंतुक ने जब अच्छी तरह से उसे देखभाल लिया तब कहा, हरे मुरारे, अब मैंने तुम्हें पहचाना। तुम वही मुंहजली कल्याणी हो ना? कल्याणी ने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? आगंतुक ने कहा, मैं तुम्हारा दासानुदास हूं सुंदरी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। बड़ी तेजी के साथ वहां से हटकर कल्याणी ने तनकर कहा, क्या इस तरह मेरा अपमान करने के लिए ही आपने मेरी रक्षा की थी? मैं देख रही हूं कि आप ब्रह्मचारियों का सा वेश बनाए हुए हैं। क्या ब्रह्मचारियों की यही करनी है? आज मैं निस्सहाय हो रही हूं, नहीं तो आपके मुंह पर लात मारती। ब्रह्मचारी ने कहा, अरे मंद मुस्कान वाली, मैं न जाने कब से तुम्हारे सुंदर शरीर को स्पर्श करने के लिए तड़प रहा था। ये कह ब्रह्मचारी ने लपक कर कल्याणी को पकड़ लिया और उसे अपने कलेजे से लगा लिया। अब तो कल्याणी खिलखिलाकर हंस पड़ी और झटपट बोल उठी, अरे वाहरी किस्मत! बहन, तुमने पहले ही क्यों नहीं कह दिया कि तुम्हारा भी मेरा ही जैसा हाल है? शांति ने कहा, क्यों बहन, क्या महेंद्र को खोजने चली हो? कल्याणी ने कहा, तुम कौन हो? देखती हूं कि तुम्हें तो सब कुछ पता है। शांति ने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, संतान सेना का अधिनायक हूं, बड़ा भारी वीर पुरुष हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। आज रास्ते में सिपाही और संतान दोनों ही उधम मचाए हुए हैं। आज तो तुम पदचिन्ह नहीं जा सकोगी। कल्याणी रोने लगी। शांति ने आंखें नचाकर कहा, डरने की बात क्या है? हम लोग नयन बाण चलाकर ही शत्रुवध किया करते हैं। चलो अभी पदचिन्ह चलें। कल्याणी ने ऐसी बुद्धिमती स्त्री की सहायता पाकर समझा मानो हाथों स्वर्ग मिल गया। वो बोल उठी, चलो, तुम मुझे जहां ले चलोगी वहीं चलूंगी। तब शांति कल्याणी को साथ लिए हुए जंगली रास्ते से जाने लगी। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के पहले परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।